Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. I hope you will be fine. Now today we discuss the lesson of 28th March 2026, lesson climatic regions of the world. Today we describe the SLO climatic zones of Pakistan. There are 4 climatic zones of Pakistan like continental highlands, continental plateaus and continental lowlands, and then tropical coastal areas. So today we discuss the subtropical, continental lowlands and coastal areas. सब ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, लोलैंड्स कहते हैं मैदानी इलाकों को या ज़ेरी इलाकों को, ठीक है। और ज़ेरी इलाके जो है ना, ये पंजाब और सिंध के प्रोविंसेस में पाए जाते हैं। द एरियाज़ ऑफ पंजाब एंड सिंध आर पार्ट ऑफ दिस क्लाइमेटिक जोन। तो लो लैंड एरियाज़ जो हैं वो पंजाब और सिंध का हिस्सा हैं। इट्स क्लाइमेट इज़ जनरली एरिड एंड एक्सट्रीम। यहाँ का मौसम खुश्क और इंतहाई होता है। हेयर समर्स रिमेन लॉन्ग एंड हॉट। यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा अरसे तक रहती हैं और गर्म होता है मौसम। बट विंटर्स आर कूल एंड शॉर्ट। और विंटर मौसम जो है वो ठंडा और छोटा टाइम होता है, यानी कि थोड़े से अरसे के लिए, 2 माह के लिए आता है मोस्टली। द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ वार्म एंड ड्राई। साल का ज़्यादातर हिस्सा खुश्क और गर्म रहता है। सो पीपल वेयर कॉटन क्लॉथ्स। तो लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। They like to take cold drinks and eat food that is easy to digest. तो ये हॉट ड्रिंक्स के बजाय कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। सर्दियों के अंदर हॉट ड्रिंक्स यूज़ करते हैं और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं और ठंडे मशरूबात पीते हैं और ऐसे खाने खाते हैं जो ईजी से यानी आसानी से हज़म हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, सब्ज़ियाँ और दालें। People usually don't take part in outdoor activities during the hottest part of the day. दिन के गर्म हिस्से में लोग बाहर के कामों की तरफ नहीं जाते बल्कि घर में ही ठहरते हैं। Their houses have flat roofs. हमने पढ़ा था हाईलैंड्स में जो रूफ्स होती हैं वो स्लोप्स वाली होती हैं ताकि वहाँ से जो स्नो फॉलिंग होती है और रेन होगी तो वो स्लिप हो जाती है इजीली। लेकिन यहाँ पे फ्लैट रूफ्स होती हैं विद सफिशेंट वेंटिलेशन। ये लो लैंड्स एरियाज़ हैं। तो ये देखिए आपको ये लो लैंड एरियाज़ पिक में दिखाए जा रहे हैं, यानी कि मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर घास उगती है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड्स आर वेस्ट एरियाज़ ऑफ प्लेन्स विच आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लो लैंड एरियाज़ होते हैं ये बड़े ज़रखेज़ होते हैं, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं। मोस्टली पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो लो लैंड एरियाज़ में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता होते हैं और इंडस्ट्रीज़ में ये अपना काम करते हैं। दिस रीजन इज़ फ्लोरिशिंग ड्यू टू सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और ये इलाका इस वजह से बहुत ज़्यादा करामत है क्योंकि यहाँ पर जो मौसमी हालात हैं वो अच्छे हैं। एंड इज़ ब्लेस्ड विद द वेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल सिस्टम। और यहाँ पे नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है। बोथ कंडीशन, अब ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन और कैनाल सिस्टम दोनों मिलकर नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन एन एरियाज़। तो इस इलाके में एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ हमारे प्रोविंस पंजाब की बात करें तो इसमें कॉटन बहुत अच्छी ग्रो होती है और इसलिए यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, राइस मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं। सो इस तरह ये दूसरे इंडस्ट्रीज जो है ना यहाँ पर काम करती हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़, यानी कि साहिली इलाके कौन से हैं, किस प्रोविंस में आते हैं। दिस जोन इंक्लूड्स द कोस्टल स्ट्रिप, साहिली पट्टी कहते हैं कोस्टल स्ट्रिप, अलोंग कराची, ये सिंध में है, एंड मकरान बलूचिस्तान में। तो कोस्टल एरियाज़ कहाँ पे हैं, कराची के इलाके में और मकरान यानी सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंस में हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है कोस्टल एरिया। यहाँ पे ये जो है सी एरिया है, सी, और यहाँ पे इसके साथ आबादी है, तो ये कोस्टल स्ट्रिप बनती है। सो हेयर बिकॉज ऑफ द सी, यहाँ समंदर की वजह से द टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट एंड हमिड। मौसम जो है वहाँ पे हमिड होता है यानी कि नमी होती है हवा में, और मोतदल मौसम होता है, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म होता है। सिंस द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट द पीपल वेयर कॉटन क्लॉथिंग फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर।
ज़्यादा अरसे में लोग कॉटन के ड्रेस पहनते हैं। दे ईट सी फूड, ये समुद्री खुराक खाते हैं। लाइक एज फिश एंड श्रम्प, श्रम्प कहते हैं झींगे को। हाउसेज आर बिल्ड टू बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड, और अच्छे घर बनाए जाते हैं। फिशरी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, यहाँ पर लोग मछली की तिजारत करते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर। बिग रेवेन्यू इज़ जनरेटेड थ्रू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, तो वहाँ पर दरामदात और बरामदात के लिए भी सहूलतें मौजूद हैं। नेक्स्ट हमने लर्न करना है आई कैन डू इट से। पार्ट ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। हमने रीडिंग कर ली है तो हमें पता चल जाएगा कि किसका ऑप्शन का क्या जवाब है। इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इक्वेटर। ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड सवानास, पैम्पस, स्टेप्स एंड प्रायर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रायर्स। अ सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड स्टॉर्म, ड्राउट, मानसून, एवलांच, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मानसून। नेक्स्ट है टंड्रा मीन्स अ प्लेन विद मैनी ट्रीज, अ ट्रीलेस प्लेन, अ हार्ड एंड पैक्ड स्नो, प्रेसिपिटेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रीलेस प्लेन, के दरख्तों के बगैर इलाका। कैक्टाई आर यूजुअली फाउंड इन, कैक्टस प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टंड्रा, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, तो किस एरिया में ग्रो करते हैं? डेजर्ट्स में। शाबाश, इस पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो जुमला दुरुस्त है, स्टेटमेंट दुरुस्त है, उसके सामने अपने टी राइट करना है, जो फॉल्स है उनके सामने एफ राइट करना है। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर टाइम। ज़मीन का क्लाइमेट कॉन्स्टेंट यानी लगातार चेंज हो रहा है वक्त के साथ, तो हम इसके सामने लिखेंगे ट्रू, टी है ये। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, कि हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, सो ये फॉल्स है, आपने एफ राइट करना है। टाइगर्स आर थिक फॉरेस्ट ऑफ कोनिफेरस ट्रीज फाउंड इन कोल्ड रीजन, तो ये कोनिफेरस ट्रीज जो हैं टाइगर्स की एग्जांपल है फॉरेस्ट में से, तो ये ट्रू है। ग्रासलैंड इन साउथ अफ्रीका रेफर टू एज सवानास, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटूज इंक्लूड द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग कराची एंड मकरान, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ जो हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटूज में नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉल्स लिखना है एफ। अच्छा, यही आपका होमवर्क भी है। अच्छा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर मोर, यहाँ पे एक आपको ना वेबसाइट का लिंक दिया जा रहा है जिसको आपने ओपन करना है, जिस पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज 48 से है वी कैन डू इट। ऑन अ चार्ट ड्रा एंड लेबल द प्लांट्स दैट ग्रो इन ईच क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड, प्रेजेंट इट टू द क्लास। बच्चों, आप में इसमें क्लाइमेटिक जोन पढ़े हैं वर्ल्ड के, उसके अंदर बताना है कि किस वेजिटेशन को आपने वहाँ पे स्टडी किया था, उसमें से जो प्लांट्स आपको इजी लगते हैं तो वो आपने ड्रा करना है, उनको लेबल करना है और बताना है कि वो प्लांट जो है किस जोन में ग्रो करता है। तो क्लाइमेटिक जोन आपको याद है वर्ल्ड के। उसके बाद है कंपेयर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग अ वेन डायग्राम। ये सवाल पे वैसे ये क्लाइमेटिक जोन ऑफ वर्ल्ड को आपने वेन डायग्राम के साथ कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स, पार्ट बी आपका होमवर्क है, जिसको आपने अच्छे तरीके से लिखना है और अपना होमवर्क लिखकर आपने अपना नेम, क्लास, सेक्शन के साथ अपलोड करना है। जो भी सबक आपको मिले अच्छे तरीके से याद करें, उसको अपनी नोटबुक्स पे लिखें, फिर अपनी गलतियाँ खुद निकालें और उसकी दुरुस्तगी भी करें। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।